सेंटेंसेस को देखते हैं तो उन सभी के साथ लास्ट में क्या आता था कि थे, सभी के साथ आता है। बट ऐसे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। दीज सेंटेंसेस में जरूर था कि थे करके लिखा रहता है, बट जब हम इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करते हैं तो हर एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं निर्दोष था, वे लोग गरीब थे, स्टूडेंट पढ़ाया गया था, वह बाजार जा रहा था। फर्स्ट वन देखिए, मैं निर्दोष था, वे लोग गरीब थे। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कहीं भी मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दिया मैं निर्दोष था, तो मैं क्या था, निर्दोष था। यहाँ मैं की क्या स्टेट बताई जा रही कि वो क्या था, वो निर्दोष था। वे लोग गरीब थे, तो यहाँ पे वे लोग क्या थे, गरीब थे, यानी उनका स्टेट बताया जा रहा है, उनकी अवस्था बताई जा रही कि उनकी स्थिति कैसी थी कि वो गरीब थे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, वॉज वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है एंड प्लूरल के साथ वर लगाना है। ये जो वॉज वर्ब है यही एज अ मेन वर्ब काम करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट वन देखिए, मैं निर्दोष था, ये सिंपली ऐसे बनेगा, मैं पहले मैं की आई, अब था। देखिए जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर्ड लगाएंगे। आई वॉज, अब मैं क्या था, आई वॉज इनोसेंट, इनोसेंट, आई वॉज इनोसेंट। अब इसी को जैसे तुम निर्दोष थे तो यू वर इनोसेंट, वह निर्दोष था, ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष थी कोई लड़की, शी वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट वन देखो, वे लोग गरीब थे, अब वे लोग दे, अब दे देखिए, दे क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, वर, दे वर। अब देखिए दे वर क्या थे, गरीब, पुअर, देवर पुअर। अब थर्ड वन देखिए, स्टूडेंट पढ़ाया गया था, स्टूडेंट पढ़ाया गया था, अब यहां भी वॉज का यूज होगा, ठीक है, वॉज का यूज होगा। ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज वर्ब, और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पढ़ाया गया था, स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट है वॉज, एक के लिए वॉज लगाएंगे और एक से अधिक के लिए वर्ड लगाएंगे, स्टूडेंट वॉज। अब पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच, टॉट, टॉट, स्टूडेंट वॉज टॉट। वह बाजार जा रहा था, अब ये हमारा टेंस क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ भी देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जाने जाना जो क्या है, मेन वर्ब है, और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो वह बाजार जा रहा था, he was, अब जाने की क्या होती है, गोइंग, he was going, कहाँ जा रहा था, to the market, to the market, he was going to the market, he was going to the market। अब देखिए ये तो was वर्ब का यूज हम लोगों ने देख लिया, अब किसका यूज देखते हैं, did, did का यूज। वैसे तो जो did है वो do की सेकेंड फॉर्म है, do की सेकेंड फॉर्म did है, थर्ड फॉर्म डन है। तो यहाँ पे देखिए जो डिड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। जैसे कल वह आगरा गई थी, तो यहाँ पे देखिए ये तो अभी इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, बट जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे डिड का यूज होता है। जैसे कि कल वो आगरा गई थी, तो वह है शी। अब देखना गई, यहाँ पे क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं।
तो यहाँ पे शी जाने की क्या होती, गो। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होगी वेंट। शी वेंट। अब देखिए वो कहाँ गई थी, आगरा। शी वेंट टू आगरा। और कब गई थी, कल, यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे। अब इसको अगर हम निगेटिव बनाए कि ना कल वह आगरा नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट। अब जब हम डिड का यूज करते हैं तो डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शी डिड नॉट जाने की क्या होती, गो। शी डिड नॉट गो टू आगरा। और कब, सॉरी, यस्टरडे। यस्टरडे। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या कल वो आगरा गई थी, कि जो पास्ट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो डिड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे कल, क्या कल वो आगरा गई थी, तो फर्स्ट में क्या ले आएंगे, डिड। डिड, अब किसके बारे में बात हो रही, वो, शी, जाने की, गो। डिड शी गो टू आगरा। और कब गई थी, कल, यस्टरडे। यस्टरडे। तो ये हमने डिड का मतलब समझा। ओके, अगर हम क्वेश्चन वर्ड लेके इसको बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कल वो आगरा क्यों गई थी, तो वाई पहले आ जाए, वाई डिड शी गो टू आगरा यस्टरडे। अब हम हैड का यूज देख लेते, ठीक है। हमने वॉज वर का यूज देख लिया, डिड का यूज देख लिया, डिफरेंस भी समझ लिया कि क्या डिफरेंस है वॉज वर में, डिड में। अब देखिए हैड देखते हैं। देखिए हैड का यूज हम मेन वर्ब के साथ भी करते हैं और विदाउट। यहाँ पे देखिए मेरे पास आईफोन था, अब इसमें यहाँ कोई मेन वर्ब, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरे पास था है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आईफोन 16 था। जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, वो चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, जिस पर हमारा अधिकार हो, जिस पे हमारा ऑनरशिप हो, जो पोजीशन शो कराता है, ठीक है। तो ये वाले जो है, जो पोजीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि पास है या पास था। अगर है तो हैज है, और पास था तो हैड, यानी कि मेरे पास घर था, मेरे पास बहुत बड़ा मकान था, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, मेरे पास बाइक थी, मेरे पास कार थी। तो जब हमारे पास कोई चीज थी तो वहां पे हैड का यूज करते, ठीक है। ऐसा कोई डिजीज है जहाँ, जैसे कि सर दर्द है, बुखार है, जुकाम है, ठीक है, तो वहां पर भी हैड का यूज, जैसे कि मुझे बुखार था, ठीक है, मुझे बुखार था, तो आई हैड अ फीवर, यानी यहाँ पे डिजीज की बात हो रही, बीमारी की बात हो रही, तो वहां भी हैड का यूज करते हैं। रिलेशन दिखाने के लिए कि मेरा एक भाई था, मेरी बहन थी, ओके, मेरी माँ थी, मेरे पापा थे, मेरे चाचा थे, मेरे दादा थे, मेरी दादी थी, मेरी फ्रेंड थी। तो इस तरीके जहाँ पे रिलेशन की बात आती है वहां भी हैड का, पास्ट की रिलेशन, जहाँ पास्ट की रिलेशन की बात होती है तो वहां भी हैड का यूज करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास आईफोन था, तो अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मेरे पास आईफोन था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड आ जाएगा हमारा, ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। मेरे पास आईफोन था, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास, आई। अब पास के लिए क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड। आई हैड क्या था, आईफोन था, आई हैड एन आईफोन, आईफोन 16, आई हैड एन आईफोन 16। उसके पास बहुत पैसा था, तो उसके पास ही हैड, पास्ट की बात हो रही, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। उसके दो भाई थे, यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है, उसके दो भाई थे, तो ही या शी, ही हैड, कितने भाई थे, दो, 2 ब्रदर्स। मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर। तो ये देखिए, ये
जब हम पास्ट में पोजीशन की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, डिजीज की बात करते हैं तो हैड का यूज होता। और कहाँ हैड का यूज होता वो देखते, ठीक है। ये हमने डिड वाला बताया तो इसका भी देख लीजिए, ये मैंने डिड वाला आपको बताया तो इसका भी सेंटेंस देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकेंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम उसकी बात करेंगे नेगेटिव में हमारा क्या आएगा, डिड नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, यहां पे लिख देते हैं नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डिड का यूज हम कहाँ करते हैं, पास्ट। आपको पता ही है कि पास्ट का यूज कहाँ किया जाता है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव में डिड और इंट्रोगेटिव में भी डिड का यूज करेंगे। अब देखिए हैड का यूज और किस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज किया जाता है। इसमें इसका सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका ये होता है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए जो पास्ट परफेक्ट है ये पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट होता है। ये कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है, ये अपने साथ एक और एक्शन को इंक्लूड करता है। जैसे कि पापा के आने से पहले, पापा। देखिए जो पास्ट परफेक्ट है इसमें लास्ट में अगर हिंदी की सेंटेंस देखते हैं, whenever we find लास्ट ऑफ सेंटेंस, चुका था, चुकी थे, लिया था, दिया था, गया था, तो वहां पे हम हैड यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट इसमें दो एक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो एक्शन पहले खत्म हो चुका है उसमें हम हैड लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो उसके बाद शुरू हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो जैसे मम्मी खाना बना चुकी थी, मम्मी, अब क्या लगाएंगे, हैड, मम्मी हैड खाना बना चुकी थी, ठीक है। बनाने की क्या होती है, मेक, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे खाना कुक्ड कर देंगे, थर्ड फॉर्म कुक्ड, क्या चीज, कुक्ड फूड। अब देखिए इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो मम्मी का खाना बनाना, दूसरा पापा का आना। तो कौन सा, जो काम पहले हो चुका है उसमें हम हैड लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम उसके बाद शुरू हो रहा है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो मम्मी हैड कुक्ड फूड, ठीक है। अब पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर पापा केम। आई थिंक यू गॉट इट। पास्ट परफेक्ट, तो ये डिफरेंस था किसमें, वॉज, वर, डिड एंड पास्ट परफेक्ट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव टॉट ओवर हियर। जो भी मैंने पढ़ाया आई होप आपकी समझ में आया। अब आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो प्रैक्टिस करिए, और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब एट दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। In the next video, we'll meet same time, same place. Take care. Bye bye. Thank you.